आज हम कम खर्च, कम मेहनत और कम सामान से बिल्कुल आसान सी रसीली सी रेसिपी बनाएंगे जो घर में कुछ पड़ी चीज़ों से ही बन जाती है। यहाँ तक कि मेहमान भी आते हैं तो उनके लिए भी हम आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में एकदम ही रस भरी, खस्ता और कुरकुरी लगती है और इसको बनाना एकदम ईजी है। इसको आप पार्टी में बना सकते हो, त्योहार पर बना सकते हो या फिर मेहमान आने पर भी बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी मैदा यानी कि 500 ग्राम मैदा। पहले मैं इस कटोरी को भरकर आपको 2 बार दिखाऊंगी कि पूरा 500 ग्राम मैदा है और ये 2 कटोरी फिट हुआ है। तो इस कटोरी में मैंने डाल लिया है और अच्छे से पहले इसको हम छान लेंगे। जो भी इसमें धागा या पूस का होगा वो इस छलनी में रह जाएगा। दूसरी बारी इस कटोरी को मैंने भर लिया है और इसको भी अच्छे से छान लेंगे। मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब बीच में एक छेद कर देंगे। अब इस मैदे में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो कि खाने वाली आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है। ये देखिए आधा चम्मच से थोड़ा कम है ये बेकिंग सोडा। इसको हम डाल देंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी जितना नमक। अब इस कटोरी में मैं 3 चम्मच दही ले रही हूँ। दही हमारा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए और मेज़रमेंट करें तो ये 150 ग्राम दही है। मैदे में हमने दही को डाल दिया है और अब इसमें हम घी डालेंगे। मेरे पास गाय का घी है तो मैं ये एक जो हम खाना बनाते हैं ना, सब्जी बनाने वाला चम्मच घी का डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर मूंगफली का तेल भी डाल सकते हो। बस आप इसमें जो सरसों का तेल है वो मत डालिएगा, उससे खुशबू अच्छी नहीं आएगी इसमें। लेकिन अगर आप मूंगफली का तेल डालते हो तो इसकी अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसको हम अच्छे से मोइन दे देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरे मैदे में मैंने अच्छे से मोइन दे दिया है और अब इसकी इस तरह से गुठलियाँ बन चुकी है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम सख्त आटा लगा लेंगे और इस आटे को गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही आटा लगाना है। और ये जितना इकट्ठा हो जाए ना हाथों से उतना इकट्ठा ही करना है आटा के जैसे। हमें गुटियाँ लगा लगा कर इसको आटा नहीं लगाना है। जैसे मैं जिस तरह से आपको दिखाती हूँ ना, बस वैसे ही आपको बाइंडिंग करनी है। बस मैंने इनको अच्छे से जोड़ लिया है पूरे आटे को और अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक मैं चाशनी बनाकर रख लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस और चढ़ा दूँगी कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले चीनी। 1 बड़ी कटोरी चीनी का ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 1.5 कटोरी भी ले सकते हो। अभी चीनी को मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और चीनी को डालने के बाद में जितना हम चीनी लिया ना उससे आधा हम पानी लेंगे। तो मैं आधा कटोरी पानी ले रही हूँ इसमें।
अब मैं चीनी को पानी में अच्छे से मिला दूंगी। जब एक बार या 2 बार उबाली आ जाए ना तो हम गैस को बंद कर देंगे, तब तक इसी तरह से हम मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी कुछ केसर के धागे और 3 से 4 इलायची आप दरदरा कूट कर भी डाल सकते हो। और केसर के धागे मेरे पास आज थोड़े ही थे तो उतने ही डाल रही हूँ। आपके पास ज़्यादा हो तो थोड़े से ज़्यादा डाल लीजिएगा, इसमें केसर की अच्छी खुशबू आती है। तो इसमें मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 3 से 4 इलायची भी डाल दूंगी। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार या 2 तार की, बस चीनी अच्छे से घुल जाए और एक अच्छे से उफानी आ जाए तब तक ही हमें इसको मिलाना है। उसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको मैं दूसरे वाले चूल्हे पर रख दूंगी। अब मैं वापस से जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें देसी गाय का घी डाल रही हूँ। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हो तो आप मूंगफली का तेल में भी बना सकते हो, रिफाइंड तेल में भी बना सकते हो, बस आप इसमें सरसों का तेल नहीं डाल सकते। तो मैंने घी इसमें ज़्यादा ही डाला है कढ़ाई में, क्योंकि हमारी जो बालूशाही है पूरी अच्छे से डूबनी चाहिए इस घी में। तक कि घी हल्का फुल्का गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर जो बालूशाही के लिए मैंने आटा लगाया था वो आटा हम हाथ में लेकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खींचते हुए रखेंगे ताकि बालूशाही की जो परत है अच्छे से आ जाए। तो ये टाइट होता है, थोड़ा सा खींचने में दिक्कत होती है, लेकिन जितना भी आप खींचोगे ना उतनी ही परत अच्छी आएगी। मैंने इसको अच्छे से परतों वाला आटा लगा लिया है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा हम इस तरह से गोल करके और 4 कट लगा लेंगे। मतलब 2 कट लगाएंगे तो 4 भाग हो जाएंगे। चारों भागों को एक दूसरे के ऊपर रख कर फिर हम तुरंत ही इसकी एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे और एक छोटी बालूशाही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, हम एक अच्छी सी छोटी सी लोई तोड़नी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा। जितनी हम लोई पूड़ी के लिए तोड़ती है ना, बस उतनी ही लोई तोड़कर इस तरह से हमें हाथों से गोल करके और एक अंगुली से हम बीच में से दबाएंगे और बीच में अच्छे से छेद कर लेंगे गोल वाला। बहुत बार ऐसा होता है कि इस मैदे की वजह से जो हम बीच में छेद करते हैं ना, ये वापस से बंद होने लग जाता है। तो मैं ज़्यादातर बेलन से भी करती हूँ और अंगुली से भी कर लेती हूँ। अब इसी तरह से मैं दूसरी लोई भी तोड़ लूँगी और इसको भी हम बस इस तरह से ही करेंगे और अंगुली से इस तरह से दबा लेंगे। हमें इनको गोल जैसे रोटी की लोई बनाते हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। बस हमें इनको एक तरह से जोड़ लेना है गोल गोल कर कर। फिर हम इसके अंदर एक अंगुली का वापस से छेद करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंगुली से छेद तो कर लेते हैं, लेकिन वो वापस से जुड़ जाता है, क्योंकि ये मैदा है तो मैदा इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने इसको बेलन से करके भी दिखाया, बेलन से अच्छा हो जाता है छेद। और अब इस लोई के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाया है, जो हमने कढ़ाई में गर्म किया है ना, उस घी को मैंने इस बेलन पे लगाया ताकि चिपके नहीं। अब मैं इसी तरह से वापस से लोई उठा लूँगी और बेलन से आसानी से छेद कर लूँगी और एकदम ही आसान तरीके से ये बालूशाही बनकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, बस केवल आपको इनको सेकने में अच्छी तरह से सेकना होगा, उसी में ही टाइम लगेगा सेकने में आपको। तो इस शेप को देकर मैंने 10 से 12 बालूशाही बना ली है। अब इनको पहले हम घी में सेक लेते हैं, तब तक बाकी की जो है वो जब तक सीखेगी ना तब हम बना लेंगे। तो चलिए, इनको हम सेक लेते हैं घी में। तो मैं घी में एक एक करके डाल रही हूँ और घी हमारा बिल्कुल ही ठंडा है, गर्म नहीं है।
अगर ज़्यादा गर्म में डाल दोगे तो तुरंत ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं सिकेगी। और एक बात और, इनको डालते ही आपको चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। इस तरह से मैं हाथों से हिला रही हूँ ना, बस केवल आपको इसी तरह से हिलाना है। अब जब तक हमारी वो सीख रहे हैं ना, तब तक दूसरा बैच भी मैं तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से बेलन से। अगर आपको घी की पसंद नहीं आती है तो आप इस बालूशाही को तेल में भी बनाकर खा सकते हो। बीच बीच में मैं बालूशाही को भी देख रही थी। अब इनको हम पलट देते हैं। बालूशाही सेकते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि गैस की आंच एकदम ही लो होनी चाहिए, तभी बालूशाही अंदर तक अच्छी से सीखेगी, नहीं तो अंदर से कच्ची हो जाएगी। 2-3 दिन बाद में ही वो अंदर से जैसे चेपली होती है ना, अंदर से जो तार वाली हो जाती है, चिपचिपी वैसी लगेगी। तो आप अच्छे से सेक लोगे ना तो अंदर से कुरकुरी बनेगी। मैंने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। अब जो हमारा पहला बैच है, इसको अल्टते पलटते अच्छे से सेकते रहेंगे इसी तरह से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हम इनको बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है तो हम 2 से 3 मिनट अच्छे से और सेक लेंगे इनको। अब आप देख सकते हो ऊपर से कितनी अच्छी कुरकुरी दिख रही है सिकने में, लेकिन अभी भी सिकने में थोड़ा टाइम है। जब तक हम अच्छे से अंदर तक नहीं सेकेंगे ना, तब तक मैं इसी तरह से अलटते पलटते सेकती रहूँगी। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है जो धीमी आंच में सेकनी पड़ती है, तभी जाकर उन पर निखार आता है खाने का। और इधर हमारी चाशनी में मैं 2 पिंच जितना फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज कलर का। पहले चाशनी में फूड कलर डालना भूल गई थी। अभी हम इस फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चाशनी में। चाशनी में मैंने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इधर हमारी बालूशाही ने भी अच्छा कलर दे दिया है, गोल्डन ब्राउन, और अंदर तक कुरमुरी सिक चुकी है। तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। बालूशाही को बाहर निकालने के बाद में हम तुरंत चाशनी में डालेंगे। याद रखिएगा, अगर चाशनी गर्म है तो बालूशाही ठंडी होनी चाहिए, और बालूशाही अगर गर्म है तो चाशनी हमारी ठंडी होनी चाहिए। तो चाशनी हमारी ठंडी है, बालूशाही हमारी गर्म है। इसमें डाल देते हैं बालूशाही चाशनी में। बालूशाही हमारी एकदम खस्ता और हल्की बन चुकी है, कुरकुरी अंदर से। चाशनी में बालूशाही को डालने के बाद में हमें इसको एक बार इस तरह से पलट देना है और फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये चाशनी जो है ऑब्जॉर्व कर ले अच्छे से। और 2 मिनट से ज़्यादा चाशनी में हमें बालूशाही को नहीं रखना है। तो ये जब तक बालूशाही चाशनी सोख रही है, तब तक मैं यहाँ पर दूसरा वाला बैच डाल दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम बालूशाही को एक एक करके इस प्लेट में निकाल लेते हैं, यानी कि थाली में निकाल लेते हैं। कलर कितना अच्छा है आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा हमें बालूशाही को नहीं रखना है, बस 2 मिनट ही रखना है बालूशाही को। ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो ये एकदम गीली सॉफ्ट हो जाएगी, और जो चाशनी है ना पूरी सोख लेगी अंदर। मैंने एक एक करके सभी बालूशाही को निकाल लिया है, और हमारा ये जो पहला बैच है कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है।
इस वाले बेच को भी हम अलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। बस आपको सेकने में ही थोड़ा टाइम लगेगा। बस यही जो प्रोसेस है ना, इसमें आपने कच्चा रख लिया ना बालूशाही को तो ये पूरी बालूशाही बिगड़ जाएगी। धीमी आंच में चलाते हुए सेकना है। इस दूसरे वाले बेच को भी मैंने अच्छे से घी में सेक लिया है। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूंगी और चाशनी में डालने के बाद में 2 मिनट ही रखूंगी इन बालूशाही को। लेकिन थोड़ा सा अलटते पलटते इसके अंदर हम जो चाशनी है वो सोख लेंगे। इस तरह से मैंने दूसरा वाला बैच भी निकाल लिया है प्लेट में। इन सभी बालूशाही पर मैं लगा रही हूँ चांदी का वर्क। आपके पास हो तो लगाइएगा, नहीं हो तो स्किप कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये दिखने में अच्छी दिखती है। अब इसके ऊपर जो कढ़ाई में चाशनी बची थी वो डाल देंगे और इसके बाद में हम इसमें ग्रीन कलर के जो पिस्ता है वो भी डाल देंगे। पाँच 500 ग्राम मैदा में हमारी इतनी बालूशाही बनकर तैयार हुई है। इनको आप तीज त्योहार कभी भी बनाओ, सभी पेट भर के खा सकते हैं। और घर की जो मिठाई होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। सभी जो चीज़ें होती है वो ताज़ा भी होती है और मिठाई भी हमारी ताज़ा होती है। मिठाई को आप ज़्यादा दिन चलाना चाहते हो तो आप फ्रीज में रख सकते हो, अदरवाइज़ 2-3 दिन में ख़त्म करते हो तो बाहर भी रख सकते हो इनको। लेकिन गर्मियों में आपको इसको फ्रीज में ही रखना है। मैंने तो इस होली पर घर वालों के लिए बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। और अगर आपको भी ये बालूशाही पसंद आए तो आप भी इस तरह की बालूशाही कम खर्च कम मेहनत में बनाकर घर वालों को खिलाइए, खुद खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।